है ना। यहाँ पर एस्ट्रोजन चल रहा है, यहाँ पे रिपीट कर देते हैं। एस्ट्रोजन इज ए हार्मोन that plays various roles in the body. In females, it helps develop and maintains both the reproductive system. मेल एंड फीमेल दोनों में ये वर्क करता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल। कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज ब्रेस्ट एंड प्यूबर्टी हेयर्स ये डेवलप करता है। इस हार्मोन से ही प्यूबर्टी हेयर आना और ब्रेस्ट एंडॉर्जमेंट्स, ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता स्क्रीन दिखाई नहीं देता भाई साहब। है। स्क्रीन एक मिनट देखते हैं। राइट सर, स्क्रीन नहीं शो हो रही। प्रेजेंट नहीं, ओके। वो अभी रीस्टार्ट किया कंप्यूटर तो वो स्क्रीन ऑफ हो गई। ठीक है, शो हो गई, शो हुई। हो गया भाई साहब, थैंक यू। वो रीस्टार्ट किया कंप्यूटर, हैंग कर रहा था तो इस वजह से वो एब्सेंट हो गई। तो यहाँ से फिर से रिपीट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे कल था एस्ट्रोजन्स के बारे में। एस्ट्रोजन्स इज़ ए हार्मोन दैट प्लेज वेरियस रोल्स इन द बॉडी। तमाम तरीके से रोल करते हैं, रोल होता है हमारी बॉडी के अंदर। इन फीमेल्स इट्स हेल्प डेवलप एंड मेंटेन्स बोथ रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल। और दो टाइप के रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स डेवलप करते हैं फीमेल के अंदर। एक तो कैरेक्टरिस्टिक जो शो करता है सच एज ब्रेस्ट एंड प्यूबिक हेयर, ये दो चीज़ ख़ास डेवलप करते हैं। इसके बाद व्हाट डज एस्ट्रोजन डू फॉर वोमेन। इन वोमेन एस्ट्रोजन हेल्प initiate sexual development along with another female sex hormones now as progesterone. It's also regulates a woman menstrual cycles. प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, menstrual cycles मेंटेन करता है। ओके, menstrual cycles and affects hair entire reproductive system को। जी, एंड अदर फीमेल सेक्स हार्मोन्स, और दूसरे जो फीमेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं प्रोजेस्टेरॉन, इट आल्सो regulates a woman's menstrual cycles and affects hair entire reproductive system। ये reproductive system को तैयार करता है। In premenopausal woman estrogen and progesterone level vary from one stage of। ओके, एक मिनट से यहाँ से कुछ चीज़ें नीचे जा रही हैं तो इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। शॉर्ट, कई बार ऐसा होता है कि ये क्लिनिक के पीसी पे तैयार करते हैं तो वहाँ की स्क्रीन यहाँ की स्क्रीन थोड़ा सा अलग हो जाती है, मैच मैच नहीं कर पाती। और जिसकी वजह से कई बार कुछ चीज़ें हमारे जहन में होती हैं, हम उसे बोल जाते हैं और यहाँ पे स्क्रीन पे वो चीज़ें नहीं होती, क्योंकि वो स्क्रीन भी हट जाती है उस जगह से, वो लेटर्स भी हट जाते हैं जो हम क्लिनिक के अंदर देख रहे होते हैं। regulates women's natural cycles and affects her entire reproductive systems. In premenopausal women, estrogen and progesterone level vary from one stage of the menstrual cycles to another। एक साइकिल से दूसरे साइकिल तक ये मेंटेन करते हैं। ओके, अब हम आ जाते हैं मेन आज के जो, ये सारी चीज़ें कल तो हो गई थी, अब यहाँ पे आते हैं हार्मोन, टाइप्स ऑफ हार्मोन्स, जेंडर, सोर्स ऑफ प्रोडक्शंस, मेन फंक्शन। यहाँ पे हम फंक्शंस जानेंगे ये भी। पहला है टेस्टोस्टेरोन, ये मेल हार्मोन है, टेस्टिस से रिलीज होता है। स्टिमुलेट द मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स,
ये मेल के अंदर सेकेंडरी दूसरे टाइप के सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करता है। एस्ट्रोजन फीमेल, ये ओवरी से रिलीज करता है। स्टिमुलेट ए फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सेकेंडरी दूसरे टाइप के सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करता है। रिपेयर ऑफ द वॉल ऑफ द यूट्रस, और रिपेयर करता है यूट्रस वॉल को। कंट्रोल्स ओवल्यूशंस, ये कंट्रोल्स करता है ओवल्यूशंस को। तो यहाँ पर जैसे कि टेस्टोस्टेरोन मेल टेस्टिस, तो अब यहाँ पर हमें जैसे कि टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन प्रॉपर रिलीज नहीं, क्या कह रहा है, स्टिमुलेट द मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करता है। तो इसके लिए यहाँ पे हम मेडिसिन क्या ऐड करेंगे, चलिए मेडिसिन ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। इंसर्ट, ओके। अब यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, टेस्टिस से। टेस्टिस की मेडिसिन क्या है, यहाँ पर हम लेते हैं S3। S3 मेल टेस्टिस पे यूज होती है, प्लस टेस्टिस की इंट्रासेलुलर जो मेडिसिन है, सेल मेडिसिन है, इसका पेयर जो होता है वो C3 से डेवलप होता है। तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक C3 यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम C17 यूज़ करते हैं, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन मुझे रिलीज कराना है। टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस के अंदर किसी भी स्ट्रक्चर के एबनॉर्मल होने पे C3 का यूज़ करेंगे। C3 का यूज़ टेस्टिस के किसी भी तरीके के स्ट्रक्चर के एबनॉर्मल होने पर हम यूज़ करेंगे। टेस्टिस और यहाँ पर हार्मोन रिलीज कराना है, तो S3 फिजियोलॉजिकल जो इफेक्ट करती है, ये टेस्टोस्टेरोन रिलीज करती है, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट करती है टेस्टिस पे। और ये जो रिलेशंस होता है C17 के साथ मिलकर के ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड के साथ रिलीज करती है ये टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस कराना है, तो यहाँ पे हम प्लस करके A1 ऐड कर लेते हैं, A1, या फिर हम A3 भी ऐड कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कंजेशंस होता है, वहाँ पे कंजेशन पाया जाता है टेस्टिस के अंदर। ये कंजेशन किस तरीके से होता है, जैसे साइकिलिंग करते वक्त टेस्टिस में चोट लग जाना, या फिर एथलीट्स के वक्त टेस्टिस पे चोट लग जाना है, हिट कर जाना, बॉल का हिट कर जाना क्रिकेट खेलते वक्त, या कभी किसी भी स्पोर्ट के ज़रिए, और कैसे भी टेस्टिस पे हार्ड करने की वजह से टेस्टिस इन्फ्लामेट हो जाती है, जिसे कहते हैं हाइड्रोसिल। हाइड्रोसिल का मतलब होता है, हाइड्रो मीन्स पानी होता है, सिल जो स्क्रोटम होता है, स्क्रोटम के अंदर जो वाटर्स का कलेक्शंस हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोसिल सिंपली एक लैंग्वेज में कहा जाता है, लेकिन टेस्टिस आइटिस, जब टेस्टिस के अंदर स्वेलिंग होती है तो कहते हैं, या वेसल्स में किसी तरीके की इन्फ्लामेशन होती है तो कंजेशंस होता है स्पर्म का। तो ये रिलीज करता है हार्मोन भी, और इस रिलीज करता है स्पर्म भी। तो यहाँ पर S3 C3 ड्यूरिंग इन्फ्लामेशन के यूज़ करेंगे। अगर C3 से भी, या कैंसर के पे भी यूज़ करेंगे, या फिर C5 भी यूज़ करेंगे इन्फ्लामेशन पे। लेकिन अगर हमें टेस्टोस्टेरोन डेफिशिएंसी क्रिएट हो रही है तो C17 का S3 के साथ यूज़ करेंगे, A1 प्लस A3, और यहाँ आ जाएगा प्लस। रिलीज़ कराना है तो रिलीज़ करने के लिए हम हमेशा RE का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसे हम टेस्टिस के लेवल पर रख देते हैं।
ये चाहे तो नोट कर लें आप। ये हो गया। अब एस्ट्रोजन, ये कुछ कहना चाहते हैं? ये सर थोड़ा 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 से वो थोड़ा थोड़ा बड़ा कर लिए और बड़ा कर दें? ठीक है, वो थोड़ा से बड़ा कर लिए। 1 मिनट। सर मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे, डाउट ये ले सकते हैं? हाँ, 1 मिनट। अब क्लियर हुआ? ओके 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 भाई साहब, थैंक यू, प्लेस है उधर। जी। थैंक यू थोड़ा भाई साहब। थोड़ा सा इसको और इधर साइड पे कर दें, 2 लाइन के बीच में आ जाता है। Yes. सर मेरा यहाँ हाँ क्वेश्चन है, हाँ डाउट है, जी हाँ, क्या ले सकते हैं ये? जी हाँ, जी हाँ, बोलिए। सर सर जैसा कि आपने बताया, हाइड्रोसील, हाइड्रो मतलब वाटर, हम्म एंड सील मतलब वो टेस्टिकल्स के अंदर इकट्ठा होना। हम्म कई जो पेशेंट्स स्क्रोटम होते हैं स्क्रोटम वो स्क्रोटम स्क्रोटम के अंदर वाटर का कलेक्शन होना। स्क्रोटम, हाँ, जो पाउच होता एक्चुअली है। हमारे, हम्म हाँ, कई पेशेंट्स के अंदर हमेशा ये धारणा होती है कि हम्म अगर उनके जैसे वेसल्स जो नसें होती हैं उसमें कोई कंजेशन होता है तो, और उसकी वजह से जब इन उनकी जो टेस्टिकल्स फूल जाते हैं, चाहे हम्म उसके अंदर हम्म मांस इकट्ठा हो गया हो, तो उसको हम्म भी वो हाइड्रोसील बोलते हैं और हाँ। अपना मतलब दिखाते नहीं है। हम्म। अ, हाइड्रो का मीन्स पानी क्या होता है? जब तक वाटर कलेक्शन नहीं, हाइड्रो नहीं है, उसमें आइटिस, इन्फ्लेमेशन में आइटिस होता है या सिस्ट आ जाता है वर्ड्स। राइट सर, मतलब मेरे पास जो पेशेंट्स आए हैं वो कहते हैं कि उनका टेस्टिकल्स बड़ा है, हम्म बट क्या है कि ना वो दर्द करता है ना कुछ करता है, और उसके अंदर एक मतलब मसल्स टाइप का इकट्ठा हो गया हम्म है। और एक पेशेंट था जिसका पूरा सूखा हुआ था हम्म। टेस्टिकल, बिल्कुल लटका हुआ था। तो तो इनमें भी डिफरेंस जरूर बताइएगा सर। ये सिस्ट एक टाइप का सिस्ट होगा, और एक श्रिंक कर जाएगा, जिसमें सूख जाएगा, उसमें स्पर्म का बनना बंद हो जाएगा। और जिसमें इन्फ्लामेट होगा उसमें कंजेशन होगा, टिश्यूज डेवलपमेंट होंगे। तो टिश्यूज डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर हम यूज़ कर लेंगे। अगर ऐसा होता है तो C3 की जगह पे C5 आ जाएगा। सेक्सुअल किसी तरीके की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है तो S3 यूज़ होगा, अगर इन्फ्लामेशन है तो S5 यूज़ होगा। ओके। जहाँ पर कोई कंजेशन हो तो वहाँ पे S5 आएगा। S3 जो वहाँ पे अभी एक प्रोग्राम तैयार किया था, वो यहाँ दिख नहीं रहा है। पूरा हमने टेस्टिस पे ही तैयार किया था। वो पीसी शट डाउन हो गया था सडनली, कुछ फ्लैक्चुएशन हो गया था इलेक्ट्रिक में। तो वो पूरा प्रोग्राम अगर कहीं कंप्यूटर में सेव होगा तो मिल जाएगा। तो ये पूरा हमने टेस्टिस पे बनाया था और फिर बाद में टेस्टिस पे तैयार करने का इरादा है। तो ये यहाँ पर S5 हम लेंगे। अगर हाइड्रोसिल, जिसे हाइड्रोसिल कहते हैं, अगर हाइड्रोसिल है या आइटिस है, टेस्टिसाइटिस है, या फिर सिस्ट है, या फिर ट्यूमर्स है, या कैंसर है, तो यहाँ पर हम C5 ऐड कर लेंगे और यहाँ पे S5 हो जाएगा। ओके। या वेसल्स में किसी तरह की प्रॉब्लम होगी, मांस अगर बढ़ता है, मसल्स बढ़ती है, या किसी टाइप का सेल्स डेवलपमेंट होता है, तो उसके अंदर S5 आ जाएगा। फट से S5 और C5 आ जाएगा। ठीक। यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन रिलीज कराने की बात हो रही है, तो S3 के जो सेल्स हैं वो रिलीज करते हैं C17 के साथ वो मिल करके। ये C17 वर्क करती है हाइपोथैलेमस ग्लैंड पर। A1 सी एस टेस्टिस की जो है आर्टीरियल ब्लड सप्लाई और न्यूट्रिशंस को डेवलप करते हैं, ऑक्सीजन डेवलप करते हैं, और आरी कंजेशन को दूर करता है और रीजनरेट करता है जो एब्सेंस ऑफ प्रॉपर्टीज़ है। ओके, क्लियर हो गया? अब यहाँ पे हम आते हैं एस्ट्रोजेंस। क्लियर सर, क्लियर। एस्ट्रोजन पे आते हैं। एस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन है, ये ओवरीज से रिलीज होता है। तो यहाँ पर हम लेते हैं ओवरीज के लिए मेडिसिन। ओवरीज की सबसे पहले हम यहाँ पर S1 को लेंगे। S1 रिलीज करता है, वर्क करता है 5%, बल्कि 99% कहेंगे, ऑल बॉडी हेमोस्टेसिस मैकेनिज्म है। और यहाँ पे जो रोल होता है
ऑटो इम्यून सिस्टम फेल होने की वजह से, यहाँ पे भी ऑटो इम्यून सिस्टम फेल हो रहा है, लेकिन ये तो हमने सिर्फ टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करने के लिए मेडिसिन बताया। S1 और S10, S1 बिफोर मिल, S10 आफ्टर मिल्स कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन यहाँ पर जो रिलीज होता है, जो इफेक्ट होता है, प्राइमरी इफेक्ट जो होता है, वो फीमेल ओवरीज पे S1 का अच्छा होता है, गुड इफेक्ट होता है। तो यहाँ पर हम S1 लेते हैं। प्लस यहाँ पर फीमेल की जो स्पेसिफिक मेडिसिन है वो C1 है। ओके, अब इसे हम C प्लस कर लेते हैं। फीमेल में ये प्रॉब्लम्स वेनस कंजेशन की वजह से भी हो जा सकती है। एस्ट्रोजन लेवल्स, कैरेक्टरिस्टिक रिपेयर ऑफ द वॉल ऑफ द यूट्रस, कंट्रोल ओवल्यूशन। तो ये होता है यहाँ पर इन चीज़ों के लिए C1 S1, और यहाँ यूज़ करते हैं डायरेक्ट A3, 3 फेज ट्रीटमेंट्स। क्योंकि इसमें अगर यहाँ पे ओवरीज में ज़रा सा भी कोई फ्लैक्चुएशन होती है तो ये फीमेल्स के अंदर कार्डियक फंक्शन भी चेंज होता है, और पल्पिटेशन भी बढ़ जाता है जब ओवल्यूशन टाइम होता है, और जब नेचुरल टाइम्स होता है तब भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस कुछ राइज करती हैं। तो यहाँ पर S1 C1 A3 और प्लस F1 यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं, और F1 यहाँ भी ऐड होगा, सॉरी यहाँ पे F1 छूट गया है, F1 मर्ज कर लेंगे कि F1 के बगैर, नर्वस सिस्टम के बगैर मेडिसिन वर्क नहीं करती। गुड। तो ये बूस्ट करने के लिए मेडिसिन को बूस्ट करने के लिए हम नर्वस सिस्टम की मेडिसिन को ज़रूर ऐड करते हैं। इससे बूस्टर रिज़ल्ट मिलता है आपको। अगर मेडिसिन में रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है तो F1 ऐड कर लें, इससे बूस्टर रिज़ल्ट मिलेगा। तो यहाँ पर F1 हो गई, और इसके अंदर S1 C1 A3 F1 यहाँ पर रिपेयरिंग करता है। तो रिपेयरिंग के लिए हम या तो RE को भी ले सकते हैं, प्लस RE, और यहाँ पे WE भी काम आएगी, फिर ऑब्लिक BE का यूज़ कर सकते हैं। BE का कब यूज़ करेंगे? जब ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही हो, उस कंडीशन में हम BE का यूज़ करेंगे। ओके, तो ये है ओवरियन एस्ट्रोजेंस को इंक्रीज। और इसमें एक सेकंड ऑप्शन में हम रखेंगे, अब ये हो गया यहाँ पर एस्ट्रोजेंस के लिए। तो एस्ट्रोजेंस के लिए एक और मेडिसिन यहाँ पे यूज़ करनी होगी मुझे। सेकंड हम लेते हैं, ऑप्शन इंसर्ट करते हैं, यहाँ पे लेंगे S2 प्लस C17 प्लस A1। अब वहाँ पे एक इलेक्ट्रिसिटी ऐड हो रही है तो दूसरी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे अल्टरनेट में डाल देंगे। अगर RE हमने वहाँ यूज़ किया, यहाँ पे WE का यूज़ कर लेंगे। ओके, तो ये हो गई सेकेंड मेडिसिन, ये रिलीज करें। ओके, इसको थोड़ा सा इनलार्ज कर लेते हैं, बोल्ड कर लेते हैं थोड़ा, ये इनलार्ज कर दिया, और कलर कर देते हैं। और इसे थोड़ा सा शेडेड कर देते हैं जिसकी वजह से इजी ये
ये हो गया। तो ये दो अल्टरनेट यहाँ पे मेडिसिन यूज़ की जा रही है एस्ट्रोजन लेवल्स को मेंटेन करने के लिए। क्या है एस्ट्रोजन, क्या करेगा, ये स्टिमुलेट द फीमेल सेकेंडरी सेक्स, जैसे कि सेक्स में इंटरेस्ट कम हो जाता है, अक्सर कम कंप्लेंट आती है, और ये ख़ास करके मेनोपॉजल कंडीशन में होती है। और तो उस कंडीशन में ये एस्ट्रोजन लेवल्स को भी मेंटेन करने के लिए एवरी कॉम्प्लिकेशंस ऑफ यूट्राइन उसके लिए यहाँ पे यूज़ करते हैं हम। ओके। प्रोजेस्ट्रॉन, प्रोजेस्ट्रॉन फीमेल ओवरीज एंड प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा के लिए प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज होता है। प्रिवेंट द वॉल ऑफ यूट्रस ब्रेकिंग डाउन, इससे क्या होता है, ब्रेक ब्रेक होती है वॉल, और फिर रिपेयर करते हैं एस्ट्रोजन जब मैच्योरल साइकिल्स आते हैं, उसके बाद ये वॉल्स को रिपेयर करने का काम करते हैं। तो ये फेज चलता है शुरू के जो टाइम होता है जब 14 डेज़ के बिटवीन चलता है ये सारा फेसेस, और ये चलता है प्रोजेस्ट्रॉन फीमेल ओवरियन ओवरीज एंड प्लेसेंटा प्रिवेंट द वॉल्स ऑफ यूट्रस ब्रेकिंग। तो ये जब ब्रेकिंग, तो ये जब प्रेगनेंसी डेवलप होती है उस कंडीशन में रोक तोड़ने से बचता है यूट्रस वॉल को, और ये फेज़ पूरा हो जाता है जब पीरियड आने वाला होता है, तब ये फेजेस डेवलप होते हैं, जैसे कि पीरियड आ जाता है उस वक्त। तो यहाँ पर हम जो मेडिसिन यूज़ करेंगे वो सेम मेडिसिन होगी यहाँ पे ऊपर की। भाई साहब ऊपर क्या मेडिसिन थोड़ा ऊपर नीचे करके थोड़ा बड़ा कर सकते हैं भाई साहब? थोड़ा बड़ा कर दें, अच्छा ठीक है, हाँ, बड़ा करना है, ऊपर नीचे कर लेना है। ठीक है, ये यहाँ पे कर दिया, एक ऊपर है एक नीचे है, इसे करेंगे हो तो गया, हाँ बस। यस ठीक, यस, थोड़ा और बड़ा कर लिए, हाँ जी, हाँ और बड़ा, फॉन्ट बड़ा कर लिए। ठीक है, सुपर। और थोड़ा सा इनलार्ज कर दें। अब ये आपका आ गया ये। नाइस नाइस नाइस, अब थैंक यू। इसको 1 मिनट, ये यस, ये अब थोड़ा इसका से बड़ा। थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, इसके साइज़ को 24 से 28, ये सुपर ओके। सुपर भाई साहब, थैंक यू थैंक यू। ये वेलकम, ओके, अब क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हम ले लेते हैं ये इंसर्ट कर लेते हैं एक नया मेडिसिन का यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन्स के लिए हम कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ सिंपल फार्मूला इसी को डेवलप कर लेंगे, जो प्रिवेंट करना है, प्रिवेंट्स द वॉल्स ऑफ यूट्रस ब्रेकिंग डाउन। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पे S1 प्लस C1 प्लस फिर A3, ब्रोकन से बचना है तो A3 होता है, ये जो रिपेयरिंग का भी काम करता है। 3 सिस्टम वे काम करता है, सेंट्रल सर्कुलेटरी सिस्टम और न्यूट्रिशन सप्लाई और प्लस ड्रेनेज सिस्टम। तो ये 3 हो गया, और यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं W को, क्योंकि बैलेंस में रखना है, न्यूट्रल रखना है सारी चीज़ को, क्योंकि नुकसान नहीं होने देना है। और इसके जगह पे फिर हम अगर दूसरी इलेक्ट्रिसिटी ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर प्लस पॉजिटिव जो इलेक्ट्रिसिटी है वो B आ जाती है, B, ओके। भाई साहब स्मॉल डाउट है। हाँ 1 मिनट जी, आ रहे, अच्छा बोलिए। टेस्टोजन बोल के आप मेडिसिन दिया है ना? कौन सा? एस्ट्रोजन है पहला, यस यस, फर्स्ट ये वाला। प्रोजेस्टेरॉन है, नो नो, फर्स्ट वाला टेस्टोजन। टेस्टोस्टेरोन, जी हाँ, या S3C3, वो यस यस यस, जी, वो स्पर्म काउंटिंग भी ज्यादा करेगा ना ये मेडिसिन? मीन्स स्पर्म स्पर्म काउंटिंग ज्यादा करेगा ना? नहीं, अगर स्पर्म काउंटिंग आपको बढ़ाना है तो S3 की जगह पे S1 कर दीजिए, ओके ओके ओके। सिर्फ यहाँ, एस्ट्रोजन में वो काउंटिंग ज्यादा होगा ना जी ये जी हाँ। मेडिसिन? तो यहाँ पर स्टिमुलेटिंग द मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, मेल सेकेंडरी सेक्सुअल एस्ट्रैक्ट, मतलब वो कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करने के लिए, जैसे टेस्टोस्टेरोन ओके कम होता है तो सेक्स में एनोरेक्सिया पर डेवलप हो जाती है,
तो उस जगह पे। ओके 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 और स्पर्म काउंट अगर प्रोडक्शन नहीं हो रहा तो ये इंक्रीज भी करेगा, क्योंकि ये जो टेस्टिस के सेल्स पे काम कर रहा है तो इंक्रीज भी करेगा। ये पूछा था, ये जी जी, पूछा था। इंक्रीज करेगा, लेवल्स को इंक्रीज करेगा। ये ओके। जी ईस्ट्रोजन में भी वो काउंटिंग ज्यादा करेगा ना, जी ये जी हाँ जी जो मेडिसिन जी S1C1 ये जी जी काउंटिंग। जी। ओके 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 भाई साहब, थैंक यू। इसको कलर कर देते हैं। ओके, अब ये टोटल कलर में आ गया, तो ये ज़्यादा हाइड हो रहा होगा। ठीक है, शो ज़्यादा हो रहा है ना। अ, फीमेल ओवरीज एंड प्लेसेंटा, इसकी तीन की दवाई ये नीचे वाली है हाँ, S1C1। प्रोजेस्टेरॉन लेवल फीमेल ओवरियन एंड प्लेसेंटा, इसके लिए, प्लेसेंटा के लिए। तीनों के लिए। आवाज़ आपकी कट रही है, डिस्टर्बेंस है आपकी आवाज़ में। ओके, हेलो। हाँ जी बोलिए। तो ये तीनों के लिए यही मेडिसिन है। ये टेस्टोस्टेरोन नहीं, टेस्टोस्टेरोन के लिए ऊपर, टेस्टोस्टेरोन के लिए S3 से आ रही है। टेस्टोस्टेरोन के लिए तो ऊपर वाली जी आपने हाँ, हाईलाइट कर रखी है रेड कलर एस्ट्रोजन से। के लिए ये है। ओके ओके ओके, तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये मतलब हमें ये तो मेल को देनी है टेस्टोस्टेरोन जी हाँ, वो तो मेल को है। और एस्ट्रोजन ये फीमेल की है। जी हाँ, ओवरीज के एग एस को अच्छी क्वालिटी करने के लिए। जी हाँ, इसे जो ब्रेकिंग डाउन जो है यूट्रस वाल्व होती है उसको सेफ करने के लिए, जैसे कि बार बार एबॉर्शन होता है तो कुछ दिन बिफोर जो है, थ्री जो फर्स्ट ट्रीटमेंट आता है, कहते हैं अगर कोई पेशेंट कहता है बार बार एबॉर्ट हो जाता है और कंसीव नहीं कर जी। पाते, तो उस कंडीशन में इसे 4 पीरियड तक चलाना होगा कंटिन्यू, तो ये कौन प्रिवेंट सी कर ये दे। सेकंड वाली, ये लास्ट वाली, ये लास्ट वाली। लास्ट वाली। जी हाँ। ओके ओके ओके। और जैसे कि सेक्सुअल डिज़ायर जो यहाँ पे होते हैं कम हो जाते हैं, तो यहाँ पर स्टिमुलेटिंग फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स रिपेयर, तो ये चीज़ यहाँ पर डेवलप करती है, और रिपेयर ऑफ द वॉल ऑफ द यूट्रस कंट्रोल वोवुलेशन, ये यहाँ पे ओके एस्ट्रोसी ओके 17 करेगी। और ये दोनों अल्टरनेट, ये भी है इसी के अंदर आ जा रही है एस्ट्रोजन ओके की। ओके। ठीक है। जैसे RE इसके साथ अगर हम मिक्स करते हैं तो एक मतलब जी हाँ, RE। रिपेयरिंग प्रोडक्शंस बढ़ेगा। अगर इसका प्रोडक्शन घट रहा है, और जैसे कि घटेगा तो हम्म ये चीज़ एक प्रॉब्लम आएगी। यस, जो हम्म। दूसरे करेक्टर इससे रिपेयर ऑफ द वॉल्स ऑफ द यूट्रस, ये रिपेयर होने में टाइम लगेगा। कंट्रोल्स ऑफ हम्म। ओवुलेशन होगा। तो ये इसे नॉर्मल करने के लिए हम ये मेडिसिन देंगे WE के साथ। अगर डिफिशियंसी हो रही है तो RE के साथ दे देंगे। ओके। ओके ओके। और BE। भी दे सकते हैं कि अगर RE नहीं देना चाहते हैं, हाई BP है या हाइपरटेंशन का पेशेंट है, तो हम BE दे सकते हैं उस जगह पे। ओके ओके सर, ओके सर। चल, ठीक है। अब यस सर। हो गया क्लियर। अब आगे नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। क्लियर है सर। देखिए यहाँ पर हम ये जो PCOD है, PCOD हार्मोन बेस्ड। जी, ये देख लें, हार्मोन ADH source pituitary glands in brain, role control the water contents of the blood, ये कहाँ से, pituitary gland से। effect conserve body waters by reducing to loss of water in urine। अब ये कहाँ से इफेक्ट करेगा, किस तरीके से इफेक्ट करेगा, यहाँ पे pituitary gland ब्रेन। तो हम यहाँ पे इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे इंसर्ट करते हैं।
यहाँ पर हम सीधे S1 को ले लेंगे प्लस C17। हाइपोथैलेमस ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड पे C17 का वर्क है पूरे ब्रेन के ऊपर, तो ये यहाँ पे आ जाती है। अब क्या है, कंट्रोल द वाटर कंटेंट्स ऑफ द ब्लड, तो ब्लड के लिए क्या करें, यूज़ करेंगे हम A3 यूज़ कर लेंगे प्लस, अब कंट्रोल करते हैं, कंजर्व बॉडी वाटर्स बाय रिड्यूसिंग द लॉस ऑफ वाटर इन यूरिन, यूरिन के अंदर हो रहा है। तो अब देखिए ये बेड वीटिंग में भी आ जाएगा, तो यहाँ पे हम WE का यूज़ कर लेंगे। जब बच्चे पेशाब करते हैं ना सोते सोते, बेड वेटिंग, तो वो चीज़, या फिर ओल्ड एज पर्सन में भी ये चीज़ प्रॉब्लम्स होती है, तो उनके लिए भी ये आ जाएगा, ये पूरा ट्रीटमेंट्स हो जाएगा। अरे ठीक है, तो ये अगला बेड पूरा। जी बोलिए, या रात में, जी बोलिए। जी वेटिंग है ना भाई साहब, जी बच्चा लोग जी आप, सोने के टाइम हाँ करते बेड हैं। वेटिंग करते हैं, या फिर ओल्ड एज पर्सन भी जो होते हैं, बार बार रिटेंशन ऑफ यूरिन, नाइट में ज़्यादा पेशाब होता है, तो ऐसी कंडीशन में इसे देते हैं। यहाँ पर F1 ज़रूर ऐड कर लेते हैं। ओके, तो ये हो गया ATH से कंट्रोल हुआ। जी इसमें हम S6 नहीं यूज कर सकते जी, लिवर में? किस में, कहाँ पे करें? बेड वेटिंग हाँ जो ओल्ड एज हाँ पर्सन जी हाँ, की यूरिन सभी होती है। सभी में यूज़ कर सकते हैं। सर एक्चुअली मैंने यूज किया, रिजल्ट मिला है। अच्छा, गुड रिजल्ट होता है यहाँ पे, और ये आ गया, ठीक है। ये हो गया। अब एड्रेनल, एड्रेनल ग्लैंड्स रिपेयरिंग द बॉडी फॉर फिजिकल एक्शंस, इंक्रीज हार्ट रेट, तो हार्ट रेट्स मेंटेन करती है। तो ये क्या है, एड्रेनल ग्लैंड कहाँ होती है, किडनी के ऊपर, तो ये यहाँ पर यूज़ करेंगे हम, इंसर्ट करते हैं यहाँ पे, यहाँ पे आ जाएगी S6 प्लस C17 प्लस रिपेयर ऑफ द बॉडी फिजिकल एक्शन, तो एक्शन लेना है मुझे, तो एक्शन जहाँ लेना हो हम A1 सीधे लेते हैं, एक्शनेबल मेडिसिन, और प्रिपेयर द बॉडी फिजिकल एक्शन, इंक्रीज हार्ट रेट, हार्ट रेट इंक्रीज करता है हार्ट रेट, तो अगर किसी का हार्ट रेट वीक है या पल्स रेट डाउन जा रहा है, तो यहाँ पर हम RE दे सकते हैं, RE या WE। वो कैप्सूल लॉक ऑन हो गया। ठीक है, ठीक है, तो ये हो जाता है यहाँ पर एड्रेनल ग्लैंड का फंक्शन। इसमें भी F1 हर जगह पे ऐड कर देते हैं, F1 से फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है क्योंकि नर्वस सिस्टम इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। ये हो गया, और
ये हो गया। क्लियर हो रहा है कि थोड़ा और इनलार्ज कर दें? हेलो, क्लियर हो रहा है कि थोड़ा और इनलार्ज करना पड़ेगा? थोड़ा सा एंडलाइज कर लिए भाई साहब। लेकिन यहाँ छिपने के चांसेस हैं दूसरी चीज़ों के, नहीं, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, क्योंकि छोड़ दीजिए। एड्रेनल छिप रहा है यहाँ पे। नहीं नहीं नहीं, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। आ, ओके। ये इंसुलिन यहाँ पे छिप जा रहा है। ठीक है, 1 मिनट थोड़ा सा इधर साइड पे करके देख लेते हैं। ये ठीक है, क्लियर हो रहा है? ओके ओके भाई साहब, थैंक यू। अब इंसुलिन पैंक्रियाज, इंसुलिन का जो है, इंसुलिन हार्मोन जो है पैंक्रियाज से सिक्रेशन होता है। लोअर ब्लड ग्लूकोज, ये रोल करता है रोअर लोअर ब्लड ग्लूकोज। इफेक्ट क्या आता है? रेगुलेट कार्बोहाइड्रेट एंड फैट मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी। तो यहाँ इंसुलिन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? अब समझ लिया कि इसके अंदर आप यहाँ पे जो ट्रीटमेंट आ रहा है वो आपके डायबिटीज़ का भी आ गया, वो फुल उसमें डायबिटीज़ कब कैसे होती है वो अलग आएगा। लेकिन यहाँ पर हम पैंक्रियाज पे मेडिसिन कौन सी काम करती है, कुछ आइडियाज़ हैं? S5 प्लस S5 F1 जी गुड, A1 जे A1 ले लिया, प्लस अब C17 C17 गुड। C17 हो गया, प्लस अब क्योंकि बैलेंस अगर है, बैलेंस कम हो रहा है, तो अगर कम होने की टेंडेंसी है तो हम WE रखेंगे। जनरली कम तो कम होता है, लेकिन इंक्रीज ज़्यादा होता है शुगर लेवल, तो WE दे सकते हैं। और अगर इंसुलिन का सिक्रेशन लॉक कर गया है, रेजिस्ट कर गया है, तो ऐसी कंडीशन में RE देंगे। ओके, अब यहाँ पर स्ट्रक्चर, पैंक्रियाज का स्ट्रक्चर, अब इस स्ट्रक्चर के लिए हम अलग से मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे। अलग से स्ट्रक्चर के लिए क्या देंगे, कुछ आइडियाज़? ठीक है, अब यहाँ पर हम जो दूसरी मेडिसिन ऐड कर रहे हैं, हम यहाँ पर आ जा रहे हैं। सर C5 नहीं, C5 यहाँ या नहीं आएगा, C1? नहीं आएगा। यहाँ पर आएगा जो पैंक्रियाज पे काम करता है S10, S10 प्लस C10। ये क्या है? स्ट्रक्चर, एनाटॉमिकल अगर किसी तरीके इसकी प्रॉब्लम्स स्ट्रक्चर में आ रही है तो S10 C10, और हम A3 से उसे रिकवर करते हैं, उसके टिश्यूज़ को फॉर्म करते हैं। टिश्यूज़ फॉर्मेशन के लिए जो है हम इस मेडिसिन के यूज़ करते हैं। ओके, क्लियर हुआ? और यहाँ के लिए अगर हमने RE यहाँ पे यूज़ किया है तो WE यहाँ यूज़ करेंगे, अगर WE यहाँ यूज़ किया है तो RE वहाँ पे यूज़ करेंगे, फ़र्क ये रहेगा। तो यहाँ पर हम RE और WE दोनों लिख देते हैं। ओके, इंसुलिन लेवल ज्यादा होगा तो वही देख सकते हैं ना भाई साहब? वाई ना दे करके, क्योंकि दे सकते हैं क्योंकि नेगेटिव मेडिसिन है, लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। ओके यहाँ पर हम WE से उसे मैनेज कर लेंगे। और अगर इंसुलिन बहुत ज़्यादा है, सिक्रेशन हो रहा है, तो हम नेगेटिव मेडिसिन देंगे। जो पॉजिटिव नेगेटिव मेडिसिन क्या होता है ना, जैसे कि फर्स्ट थर्ड डाइल्यूशन या फिफ्थ डाइल्यूशन, उसमें जाएंगे, लाइटर में जाएंगे। ओके ओके। ठीक है, या थोड़ा सा और बड़ा किया जाए इसको? बड़ा करके ऊपर नीचे कर सकते हैं भाई साहब? जी,
एक मिनट देखते हैं। वो दोनों का। ये चलिए यहाँ पे कवर हो जा रहा है, थोड़ा सा इसको, यस यस। थोड़ा सा इसे सर इसको हम D5 में ही देंगे ना? D5 में ही, और हम दे सर सकते हैं प्लीज क्लियर माई डाउट, इसको D5 में ही देंगे ना? D5 में भी दे सकते हैं, और और अकॉर्डिंग कंडीशन सर फर्स्ट सेकंड थर्ड डाइल्यूशन में एक भी दे चीज सकते और, हैं। अगर इंसुलिन मतलब जी। सर अगर किसी को शुगर ज्यादा हो रहा है, हम्म। ठीक है, तो उसको हम W ही देंगे। हाँ, WE न्यूट्रल्स के मतलब लिए। जैसे 90 to 140 होता है हम्म खाने से पहले, हम्म। और खाने से पहले अगर 140 से ज्यादा शो कर रहा है तो उसको W ही देंगे। WE देंगे, और लाइटर नेगेटिव मेडिसिन दी जाएगी। नेगेटिव मेडिसिन, नेगेटिव मेडिसिन समझ में आया? हायर डाइल्यूशन। हाँ हाँ, सर, हायर डाइल्यूशन। हायर डाइल्यूशन। जी हाँ, हो गया और सर क्लियर? स्ट्रक्चर हमें कैसे पता चलेगा कि पेशेंट का इंसुलिन में मतलब एनाटॉमिकल या स्ट्रक्चरल चेंजेस है ये हम इंसुलिन में, ये हमें कैसे, कौन से कैसे पता इंसुलिन चलेगा? इंसुलिन अगर नहीं बन रहा है तो इसके मतलब है कि वहाँ पर स्ट्रक्चर, पैंक्रियास का वर्क बंद हो चुका है, काम करना कम बंद हो गया है या कम हो चुका है, इंसुलिन प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं हो रहा तो। और तब जब इंसुलिन बाहर से लेनी पड़े तो समझ लें कि इंसुलिन बनना पूरी तरीके से बॉडी के अंदर बंद हो चुका है। इंसुलिन में किसी तरीके की कमी आने पर हम सीधे पैंक्रियास को ट्रीट करेंगे। ओके, क्लियर हुआ? अच्छा, ये साइज सही है कि और थोड़ा बड़ा कर रहे हैं? सर मैं वही पूछना चाहता हूँ, ये वही मैं पूछ रहा हूँ कि हम कौन से टेस्ट से जानेंगे कि हमारा पैंक्रियाज ने काम करना बंद कर दिया है? इंसुलिन एग्जैक्ट में ये इंसुलिन इंसुलिन पूछना जो चाहता टेस्ट हूँ आप आपसे। कराएंगे तो इससे ही पता चल जाएगा कि पैंक्रियाज काम नहीं कर रहा है। दूसरा जो टेस्ट कराएंगे, या तो हम MRI कराएं पैंक्रियाज की, स्कैन कराएं, या फिर हम सोनोग्राफी कराएं, तो उसमें कंडीशन मालूम होगी पैंक्रेatitis है या कुछ और चीज़ है, या सिस्ट कोई डेवलप हो रही है, कंजेशन है। तो सोनोग्राफी में बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होता है, MRI CT स्कैन में ज़्यादा क्लियर हो जाता है। लेकिन हम मान के चलते हैं जब इंसुलिन लेवल बॉडी के अंदर बढ़ रहा है तो इसके मतलब पैंक्रियाज प्रॉपर का वर्क नहीं कर रहा है। ये डायग्नोसिस हमारा फर्स्ट लेवल पे होगा बाय द ब्लड टेस्ट, जिसमें CBC SR तो जनरली करवाई, PPBS, FPS और रैंडम, ये 3 टेस्ट करवाएंगे। इससे पता चल जाएगा कि इंसुलिन का लेवल ब्लड के अंदर क्या है। ओके, क्लियर हुआ? ओके भाई साहब, क्लियर हो सर गया। इंसुलिन मीन्स मतलब उनका हम्म, क्या डाउट है? सर मैं ये कह रही थी कि हम्म आप जो ये टेस्टिंग इसमें करानी होगी, जो इंसुलिन टेस्ट है, हम्म। वो भी आप मेंशन कर देना कि ये टेस्ट नहीं टेस्ट तो आपको करानी है। नहीं तो वो जो अभी हम सिर्फ हार्मोन स्टडीज कर रहे हैं, जब हम डायबिटीज़ की क्लास लेंगे तो डायबिटीज़ में सारा डायग्नोसिस आएगा कंप्लीट। यहाँ तो हम ओरली बता, वो क्लास अलग चलेगा ये, क्योंकि हार्मोन चल रहा है ना, हार्मोन के बीच में मेडिसिन साथ साथ एक्सप्लेन करते जा रहे हैं। टेस्टोस्टेरोन टेस्ट इज कंट्रोल डेवलपमेंट ऑफ मेल सेकेंडरी सेक्स, ये तो हो चुका है ऊपर, इसमें दोबारा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रोजेस्टोन ओवरीज रेगुलेट मैचुरल साइकिल्स, मेंटेन्स सिक्रेटरी एंडोमेट्रियम, ये भी ऊपर हो गया है प्रोजेस्टॉन्स के लिए भी, और ऑस्ट्रोजन्स के लिए शायद नहीं हुआ है। ऑस्ट्रोजन controls development of female secondary sexual characteristics. These tissues growth and cells proliferations in specific area in the body. तो ये भी जो ट्रीटमेंट्स आएगा यहाँ से ही सेम ये ट्रीटमेंट्स हो जाएगा, ये S1 वाला ही कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ओके, यही चीज़ यहाँ पे रिपीट हो जाएगी, क्योंकि ये बोथ फेस ट्रीटमेंट्स होता है यहाँ पे। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक है,
ये हो गया एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरॉन एक ही के अंदर है, क्योंकि ये बताया गया है, आपने भी पढ़ा होगा, C1 जो है फीमेल की जो चाइल्डहुड ड्यूरिंग बर्थ से लेकर के लास्ट स्टेज तक एक सहेली जिसे कहते हैं फ्रेंड्स कही गई है, कहा गया है C1 के लिए। तो किसी भी टाइप का जो ये प्रोजेस्टेरॉन हो या एस्ट्रोजन है, दोनों टाइप के हार्मोन्स ओवरी से रिलेटेड है। तो ओवरी पे ये दोनों तरीके से काम करते हैं। ओके, क्लियर हो गया? हो गया क्लियर? आगे बढ़ते हैं। सर एक चीज मुझे पूछनी है हम्म इसके अंदर। हम्म हम जो फॉर्मूले में इलेक्ट्रिसिटी ऐड कर रहे हैं, हम्म तो ऐसे एल सिन्हा जी के अनुसार हम्म इलेक्ट्रिसिटी को डाइल्यूट नहीं किया जाता। तो हम डायरेक्ट D4 से कुछ 10 ड्रॉप, मतलब जो डबल डोज लेनी होती है वो लेंगे, उसको भी हम डाइल्यूट करेंगे D5 में, नहीं, D6 में, देखिए जो D5 में। इलेक्ट्रिसिटी होती है एनएल सिन्हा के हिसाब से ये है कि आप जब देना हो डोज में दें और D5 में बना के रखें। एनएल सिन्हा की ही बुक में है, D5 में बनाने का फार्मूला है, D5 में बना के रखते हैं और उसी को यूज़ करते हैं, उसे डाइल्यूट नहीं करते हैं, D5 वाली। क्लियर? और ओके, यानी D4 से D5 हमें बना के रखनी है। बना के रख लेना है और उसे पर डोज बॉडी पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से देना है। जैसे कि पर केजी बॉडी वेट में हम 5 ड्रॉप यूज़ करते हैं, 1 ड्रॉप यूज़ करते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि हम लाइटर डोज में देते हैं, कम करके देते हैं, तो इसलिए ईच मेडिसिन 50 ml 5 ड्रॉप होती है, इलेक्ट्रिसिटी 10 ड्रॉप होती है। तो ये पर 5 kg 2 ड्रॉप्स जाती है इलेक्ट्रिसिटी। जहाँ पर एनएल सिन्हा साहब ने कई जगह पे 15 ड्रॉप है, कहीं 10 ड्रॉप्स हैं, 15 ड्रॉप्स हैं, कहीं 20 ड्रॉप्स हैं, लेकिन हमारा ज्योग्राफिकल कंडीशन अलग अलग है। तो जब हम एनएल सिन्हा की बुक से, कोई भी बुक लिखी गई है, चाहे वो यूके के अंदर लिखी गई या यूएसए के अंदर लिखी गई या उत्तराखंड के अंदर लिखी गई या दिल्ली के अंदर लिखी गई, तो वो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस उस लोकल क्लाइमेट, लोकल ज्योग्राफिकल कंडीशन पे लिखी गई है। तो इसलिए अलग अलग जगह पे अलग अलग एक्शंस होता है। अगर आपको रिजल्ट नहीं मिलता है तो अलग से आप दे सकते हैं, 10 ड्रॉप्स डायरेक्ट डोज भी दे सकते हैं। लेकिन ये जो मिक्स जो करके देते हैं, इसके अंदर हमारा जो फार्मूला है ये एक्सेस नहीं होता, एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग वर्क करता है। कहीं पे जैसे हमने आर ई दे दिया, आपने आर ई दिया और इंक्रीज कर गया बीपी या कुछ और भी हो गई कंडीशन, तो यहाँ पे जब हम देते हैं तो हम बॉडी को मैनेज करके देते हैं। जो D5 है और D5 प्लस 50 ml जो वाटर है। क्लियर हुआ? हम दे सकते हैं अलग से भी। ओके सर। सर पर एक चीज क्लियर कर दीजिए कि हम्म। 5 kg 1 ड्रॉप ठीक रहेगा मेरे ज्योग्राफिल जो है, मेरे वाला एरिया जो है, और आप रिजल्ट या इसको क्लिनिक और कम करूँ? क्लिनिक के अंदर आप टेस्ट करें। पेशेंट अगर आता है कॉम्प्लिकेटेड है, आप ईच मेडिसिन 5 ड्रॉप उसके टंग पे रखते हैं। अगर उससे रिजल्ट 5 सेकंड टू 5 मिनट के अंदर एक्शन आ जाता है तो आपको 5 ड्रॉप ईच मेडिसिन और 10 ड्रॉप इलेक्ट्रिसिटी 50 ml डिस्टिल वाटर में बना के दे देना है। क्योंकि आपको उसके घर पे स्लो मेडिसिन देनी है, आपको फास्ट मेडिसिन नहीं दे, फास्ट आपको क्लिनिकल यूज़ करनी है। टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद पता चलेगा, क्योंकि वहाँ पर आपका समुद्र लेवल क्या है, हिल्स स्टेशन किस तरीके के हैं, जो पहाड़ होते हैं, पहाड़ के हिसाब से ये चीज़ होते हैं, और तराई का इलाका है, मैदानी इलाका है, वो अलग अलग लेवल्स पे आते हैं। तो आप टेस्ट ये इस तरीके से होगा, क्योंकि हम सभी जगह पे प्रैक्टिस नहीं हमने किया है। हमने यूपी में किया है। यूपी में जैसे कि मैदानी इलाका है तो वहाँ पर ईज़िली D3 का बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट होता था, तो वहाँ 1:47 के रेशियो से हम प्रैक्टिस करते थे। लेकिन यहाँ जो सी एरिया है इसमें D5 से प्रैक्टिस किया, और D5 में हमने देखा है कि यही मेडिसिन अगर हम अपने बना के ले गए, कभी इमरजेंसी हुई है साथ में ले गए, अगर किसी को ज़रूरत हो तो बहुत अच्छा रिजल्ट वहाँ पे मिला है। तो ये आपको करके देखना होगा क्लिनिकली टेस्ट, और उसे आपको अपने इसमें सेट कर लेना होगा। क्योंकि इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में कोई स्पेसिफिक डोजोलॉजी नहीं है, उसे हमें अपनी क्लाइमेट के हिसाब से, क्लाइमेट में भी जैसे कि अभी गर्मी शुरू हो रही है तो आपको 5 ड्रॉप कभी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी तो आपको उसको कम करना पड़ेगा। या कभी ऐसा होगा 5 ड्रॉप आप 100 ml डिस्टिल वाटर में मिक्स करके दें और उसे पेशेंट को प्रोवाइड करें 100 ml के अंदर। ठीक है? क्योंकि आपके वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो ये जो 5 ड्रॉप है कभी एग्रावेट भी कर सकता है 50 ml में। ठीक है? जी सर, ठीक, थैंक यू। वेलकम।
ग्लैंड एड्रेनल ग्लैंड किडनीज, हार्मोन एड्रेनलिन, टारगेट ऑर्गन्स लीवर हार्ट ब्रेन, इफेक्ट prepare body for rapid active, increase heart and sugar levels in blood, deliver blood to brain and muscular। तो यहाँ पे हम बैक होकर के थोड़ा देख लेते हैं जो हमने मेडिसिन तैयार की है। देखा, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, सोर्स ऑफ एडीएच, एड्रेनल ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड यहाँ पे S6 C17 A1 F1 RE कंप्लीट जी, यहाँ पे डिलीवर ब्लड, ओवरी एस्ट्रोजन, ओवरीज यूट्रस पिट्यूटरी ग्लैंड controls change at puberty, controls the menstrual cycles, stimulating the product of LH, ovary प्रोजेस्ट्रॉन, यूट्रस, हार्मोन लेवल क्या है, प्रोजेस्ट्रॉन है, टारगेट है आर्गन्स यूट्रस टारगेट करता है, ग्लैंड्स क्या है, ओवरी है, नेसेसरी इफेक्ट कहाँ पे है, नेसेसरी फॉर द तो पॉज कर दीजिए इनको। पॉज। People now see there was a surge. यहाँ पे क्या है, ग्लैंड है ओवरी, हार्मोन प्रोजेस्ट्रॉन, टारगेट ऑर्गन यूट्रस, इफेक्ट क्या है, necessary for the implantations of the fertilized egg in the uterus, contributes to menopausal symptoms and abnormal menstrual cycles। तो जब हम S1 C1 A3 F1 और RE या WE, RE कंडीशन से देखते हैं, RE WE BE कंडीशन से देखते हैं, और अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी पीरियड आ रहा है, शॉर्ट टाइम में पीरियड आ रहा है, तो सेम मेडिसिन रहेगी, उसमें ब्लीडिंग जब ज़्यादा होगी तो BE का यूज़ करेंगे, वरना फिर रेगुलर करने के लिए WE यूज़ करेंगे, और लाने के लिए RE का यूज़ करेंगे, पीरियड्स को लाने के लिए, जैसे पीरियड एब्सेंस है तो उसे लाने के लिए RE का यूज़ करेंगे। तो ये ओवरी दोनों हार्मोन यहाँ पर एक साथ एक ही मेडिसिन के अंदर कवर कर जाएंगे। पैंक्रियाज इंसुलिन, लीवर कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल, पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल बाय द हाइपोथैलेमस ग्लैंड, एंटी डायरेटिक हार्मोन ADH, ठीक है, टारगेट है किडनी, रेगुलेट्स द लॉस और गेन ऑफ वाटर इन द बॉडी। ये कब होता है, ADH कब डेवलप होता है, जब सेकेंड टाइप ऑफ डायबिटीज़ होती है जिसमें कि प्यास ज़्यादा लगती है और यूरिन ज़्यादा पास होता है, तो उसमें ये इफेक्ट होता है ADH इंसुलिन के। टेस्टोस्टेरोन, मेल प्रोडक्ट्स ऑर्गन्स, लोअर वोकल कॉर्ड और रेगुलेट द मेल प्यूबर्टी साइकिल्स, ये इफेक्ट करता है मेल सेक्सुअल लाइफ पे। एस्ट्रोजन लेवल कैसे बॉडी के अंदर इंप्रूव करता है, एस्ट्रोजन लेवल्स, हार्मोन लेवल, एस्ट्रोजन डिफिशिएंसी कब होता है, 20 ईयर एज के अंदर एस्ट्रोजन लेवल, एज 30 के अंदर ये लेवल है, एज 35 के अंदर कंप्लीट है, मैच्योर्ड है, जिसमें प्यूबर्टी कंप्लीट होती है, जिसमें फेटस डेवलप करना और तमाम से सेक्सुअल लाइफ को एंजॉय करना यहाँ पे डेवलप है। फिर एज 40 में धीमे धीमे कम होना शुरू होता है, जो मेनोपॉज की तरफ पेशेंट जाता है, यहाँ पे वो साइकिल सेक्सुअल लाइफ में इंक्रीज़ करता है, पीरियड साइकिल्स में मेंटेन करता है, तो 20 से ये धीमे धीमे डेवलप करना शुरू करता है, और 40 से ये धीमे धीमे कम होना शुरू होता है, शॉर्ट होना शुरू होता है। एज 50 में 50%, एज 60 में सिर्फ लेग्स तक रह जाता है, एज 70 में सिर्फ टो तक, एज 80 में
सिर्फ मामूली सा बचता है। तो ये है एस्ट्रोजन लेवल। कॉम्प्लिकेशंस इसी हिसाब से बनती है। इस एज में 35 एज में बॉडी एक्टिव होती है अगर न्यूट्रिशन प्रॉपर है, डाइट प्रॉपर है, और स्लीपिंग टाइम नॉर्मल है, और कोई कार्डियक प्रॉब्लम्स नहीं है, अदर्स कोई एक्सर्शन नहीं है, तो ये लाइफ पूरी पूरी तरीके से एंजॉयलेबल होती है। एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन, मेनोपॉज, पोस्ट मेनोपॉज, ये 10 इयर्स, 20 इयर्स, 30 इयर्स, 40 इयर्स, 50 इयर्स और 60 ईयर, 70 ईयर, 80 इयर्स और 90 इयर्स। ये क्या है? एस्ट्रोजन लेवल्स यहाँ पर है। एस्ट्रोजन डिफिशेंसी है, वाइट कलर में एस्ट्रोजन डिफिशेंसी है यहाँ पर। और फट ये टेस्टोस्टेरोन लेवल्स, टेस्टोस्टेरोन लेवल्स 10 ईयर में, 20 ईयर में, 30 ईयर में, 40 ईयर में, 50 ईयर मेल से टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कम होना शुरू हो जाता है 50 ईयर से। 60 ईयर, 70 ईयर, 80 ईयर एंड 90 ईयर टेस्टोस्टेरोन डिफिशिएंसी क्रिएट होने लगती है। इसके वजह से बॉडी में कॉम्प्लिकेशंस प्रोड्यूस होने लगती है। एस्ट्रोजन, ब्रेस्ट ग्रोथ, प्यूबिक हेयर ग्रो, वाइड हिप्स डेवलप, कमर चौड़ा होना, पीछे से जो शेप है वो डेवलप करना। टेस्टोस्टेरोन, बॉडी हेयर ग्रो, वॉइस ब्रेक्स, मसल्स ग्रोथ एंड इंक्रीज, जैसे कि बच्चों में आवाज़ का चेंज होना, ये टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है। बॉडी में हेयर है जैसे कि बियर्ड और प्यूबिक हेयर का ग्रो करना। और दूसरे इरेक्टाइल इरेक्ट होना, और पेनिस का यहाँ पर डेवलपमेंट शुरू हो जाता है जैसे ये लेवल्स बढ़ना शुरू होता है चाइल्डहुड्स में, और उस वक्त इरेक्ट होने लगते हैं पेनिस। ओके, डिफिशेंसी से भी इरेक्टाइल डिसफंक्शंस डेवलप होता है। अब कल के लिए छोड़ देते हैं यहाँ से। ओके, और अगर अभी भी कोई डाउट्स रह गए हों तो आप क्वेश्चंस कर सकते हैं।